नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, मस्त मजे में हैं सब लोग और घर पे हैं। लॉकडाउन का मजा ले रहे हैं सब लोग। कहेंगे कि भाई ऑनलाइन क्लासेस करा रहे हैं तो क्या मजे होंगे। तो भाई क्लासेस तो करना पड़ेगा, नहीं तो छूट जाएगा। तो थोड़ा सा मैं भी सोचा मैं भी हेल्प कर दूं जितना मैं कर सकता हूं। तो जो क्लासेस चल रही हो तो चल ही रही है आपकी। मैं भी कुछ यूट्यूब वीडियोज आपके लिए लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है यूट्यूब वीडियो का, तो क्या है ना कि कुछ गलतियां तो होगी इसमें। फर्स्ट टाइम मैं वीडियो बना रहा हूं तो धीरे धीरे मैं भी सीख जाऊंगा, हम भी अपने आप को इवॉल्व कर लेंगे, डोंट वरी, सिचुएशंस के हिसाब से। तो नेक्स्ट वन इससे बेटर होगा, नेक्स्ट वन उससे बेटर होगा। तो मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ थोड़े से हेल्प की, कि अगर कोई मिस्टेक हो इसमें, कोई इंप्रूवमेंट आपको लगता हो तो आप प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं और हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, मेरा नाम है संजीव कुमार झा और हमारे साथ आप कीजिए फिजिक्स में थोड़ा सा मस्ती, थोड़ा सा मजा, थोड़ा सा सीखना, थोड़ा सा काम और थोड़ी सी बातें हमारे आपके बीच में। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो मेरा जो टॉपिक है जो मैं ले रहा हूं, जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, वो है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर हमारे लिए बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है, बिल्कुल मजेदार टॉपिक है, ये बहुत ही मजा आता है इसको पढ़ने में, है ना। और सेमीकंडक्टर का नाम हमने पहली बार सुना है। इससे पहले हम किसके बारे में जानते हैं? इससे पहले हम जानते हैं क्या है, सॉलिड्स को हमने क्लासिफिकेशन किया है, हमने सॉलिड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है तीन मेजर पार्ट्स में। एंड दोज आर व्हाट? फर्स्ट इज व्हाट? कंडक्टर, सेकंड इज व्हाट? इंसुलेटर, एंड थर्ड वन इज व्हाट? सेमीकंडक्टर। तो about conductor we already know, about insulator we also know because we have studied in class 8th 7th 9th 10th 11th and so many places we have studied about conductor and insulator। डे टू डे लाइफ में हम इंटरेक्ट भी करते हैं, डे टू डे लाइफ में हम इंटरेक्ट तो सेमीकंडक्टर से भी करते हैं, लेकिन हम इसको पहचान नहीं पाते, इसके मतलब फंक्शनिंग के बारे में अपने को पता नहीं होता है। I will try to clear all the dots, all the confusion about the semiconductor, and believe me, it's a very interesting topic. So we are going to enjoy our time together. Let's start with the topic. Okay. तो चलिए, कंडक्टर हमारा क्या होता है यहां से जानते हैं। हमने सॉलिड को बेसिकली तीन पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया, तीन टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, तीन कैटेगरी में डाला। फर्स्ट कैटेगरी इज कंडक्टर, सेकंड कैटेगरी इंसुलेटर एंड थर्ड इज सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टर क्या होता है? जो करंट को कंडक्ट करता है, दैट मींस हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात क्या होगी, क्योंकि अगर मुझे करंट को कैरी करना है तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही करंट कैरी कर सकता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग किसी भी कंडक्टर में करंट कैरियर्स के नाम से भी जानते हैं। कौन है करंट कैरियर? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जिस किसी के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो करंट कैरी करेगा, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा वो करंट कैरी नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो आपको पता है, अगर मैं आयरन ले लेता हूं, आयरन और बहुत सारे मतलब सारे मेटल्स की बात कर लेते हैं, ऑल मेटल्स, सारे मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं करंट एज अ करंट कैरियर, जो कि करंट को कंडक्ट करता है। और जिसके पास इतना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा वो उतना ज्यादा अच्छा कंडक्टर होगा, उसकी रेसिस्टिविटी उतना ज्यादा कम होगा। तो ये बात हम जानते हैं, सिंपल सी बात है। इंसुलेटर के बारे में बात कर ले, क्या होता है कि नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या मैं लिख देता हूं सीधा सीधा, नो कैरियर्स। इसके पास कैरियर नहीं है। कौन सा कैरियर? करंट कैरियर। इसके पास कौन है? करंट कैरियर। तो जो करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है, कंडक्टर हो गया। जो कंडक्ट नहीं करता है वो क्या हो गया? हमारा इंसुलेटर हो गया। और क्यों नहीं करता है? क्योंकि इसके पास कैरियर नहीं है। और कैरियर बोले तो कौन नहीं है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। मैं अलग अलग टर्म में लिख रहा हूं लेकिन आप सब रिलेटेड हैं, ध्यान दीजिएगा। नो कैरियर्स, कैरियर नहीं है इसलिए इंसुलेटर है। और क्यों नहीं है कैरियर? क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। कैरियर है कौन? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारा क्या हो गया? इंसुलेटर। अब थर्ड वन जो होता है सेमीकंडक्टर, ये स्पेशल चीज है। स्पेशल क्या है कि मैं चाहूं तो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में इसमें करंट पास करेगा। इसके एग्जांपल की बात कर ले तो आपको सबको पता ही है सब, ये सिंपल सिंपल बातें, वुड है, माइका ले लीजिए और ग्लास ले लीजिए और बहुत सारी चीजें etc। अब सेमीकंडक्टर में क्या है? सेमीकंडक्टर में हमारे पास क्या होता है कि मैं इसको अपने कंडीशन के हिसाब से यूज कर सकता हूं। मैं इसको बहुत सारे फैक्टर से, कभी चाहूं तो मैं करंट ले सकता हूं, कभी चाहूं करंट नहीं लो, पर्टिकुलर सिचुएशन में करंट को अलाउ करेगा, पर्टिकुलर सिचुएशन में करंट को अलाउ नहीं करेगा। यही स्पेशलिटी है सेमीकंडक्टर की, इसलिए सेमीकंडक्टर को हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। और इसकी सारी बातों को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छी बात है यहां तक सेमीकंडक्टर के बारे में। अब यहां से आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं तो देखिए, क्या सबसे पहली बात मैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर के बारे में बता देता हूं आपको। फंडामेंटल चीज, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होता है। देखिए, ये एक्चुअली टाइप्स ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक वाली बात नहीं कर रहा हूं। फंडामेंटली मतलब यू कैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेमीकंडक्टर, या लाइक डिस्ट्रीब्यूशन टाइप्स ही मैं कह देता हूं, है ना, टाइप्स कह देते हैं। तो एक टाइप हमारा क्या होता है? एलिमेंट्री। एक कौन सा होता है हमारा? एलिमेंट्री।
फर्स्ट वन इज एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर एंड सेकंड वन इज व्हाट, आप कंपाउंड कह देते हैं, कंपाउंड सेमीकंडक्टर। कंपाउंड बोले तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, दोनों हो सकता है ना, ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है हमारा। तो एलिमेंट्री में हम जानते हैं कौन सा, सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, इस पे हम अभी अलग से डिस्कस करेंगे, है ना। तो हमारे सिलेबस में जो हमको पढ़ना होता है वो एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर को ही पढ़ना होता है। और हमारे सिलेबस में जो क्या हम जो कॉमन लाइफ में जो यूज करते हैं, हमारे पास जो भी सेमीकंडक्टर का यूज है वो सब एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर से हम काम करते हैं। हमको कंपाउंड सेमीकंडक्टर में ज्यादा चर्चा नहीं करना होता है, तो हम इसको भी यहाँ पे स्किप कर देंगे। इसका हमको काम ही नहीं होता है कंपाउंड सेमीकंडक्टर का। कुछ एग्जांपल्स होते हैं, आप एनसीईआरटी से रट लीजिए, छोटी छोटी चीजें होती है, यहाँ से कुछ नहीं होता है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। अपने को काम है एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर का, और जो अपने को स्टडी करना है वो एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर के सारे फंक्शंस के बारे में, सारी चीजों के बारे में स्टडी करना है। तो चलिए यहां से आगे चलते हैं, हम लोग एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर पे आते हैं। अब याद रखेंगे कि हम लोग किसके बारे में काम करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर के बारे में। तो एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर में क्या होता है, देखिए एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर में हम कौन कौन सा एलिमेंट यूज करेंगे, एलिमेंट्री एलिमेंट यूज करेंगे। तो कौन कौन सा एलिमेंट लेंगे भाई, पहला सिलिकॉन लेंगे, दूसरा जर्मेनियम लेंगे, इन दोनों से हम लोग चर्चा करेंगे। और ये एलिमेंट हो सकते हैं लेकिन अभी अपने को नहीं जानना है, अपने को सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में जानना है। ये 14th ग्रुप का एलिमेंट है, अगर आपको मालूम हो तो कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, आपने प्रेडिक्टेबल में पता है कि ये 14th ग्रुप का एलिमेंट है। और 14th ग्रुप के एलिमेंट में कौन होता है, कार्बन होता है, सिलिकॉन जर्मेनियम, कौन से गाने सुनोगे प्यारे, यही वाला होता है ना, कौन, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सोनेडियम, पैलेडियम, व्हाटएवर जो भी होता है। अपने को इतना नहीं काम है, अपने को इन दोनों से काम है, इसी के बारे में जानना है, ठीक है। अब अगर ये 14th ग्रुप का एलिमेंट है, इसका मतलब इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना होगा, 4 होगा, ये कंफर्म है। जो जिस ग्रुप का होता है उसके हिसाब से वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा हमारे पास, 4, है ना। चलिए, और इसकी वैलेंसी भी हम 4 ही कहेंगे क्योंकि इसको ऑक्टेल पूरा करने के लिए क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। मैं एक बार वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में भी आपको बता दूं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है और वैलेंसी किसको बोलते हैं, इन दोनों को भी एक बार क्लियर कर लीजिए, छोटी छोटी चीजें आपको मत पता है पहले से। तो होता क्या है कि किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ध्यान से, किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और उसी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए या ऑक्टेल पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है ना, उसको हम वैलेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, वैलेंसी। फॉर एग्जांपल में समझिए, मान लेते हैं किसकी बात कर लेते हैं अपन, मान लेते हैं सपोज फॉर एग्जांपल किसकी बात कर लेते हैं, चलिए ना अपन किसकी बात कर लेते हैं, कार्बन 15th ग्रुप के किसी एलिमेंट की बात कर लेते हैं, और 14th ग्रुप, इन दोनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, और 13th भी ले लीजिए, तीनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देख लीजिए 15th ग्रुप का जो एलिमेंट होगा आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 5, 14th ग्रुप का जो होगा आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, और 13th ग्रुप का होगा आउटर मोस्ट सेल में कितने, 3, ठीक है। अब इसको अगर ऑक्टेल पूरा करना है, स्टेबल होना है, तो हम जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ये डोनेट नहीं करेगा, ये लेगा। तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन लिया, है ना, और ऑक्टेल बनाने के लिए इसने 3 इलेक्ट्रॉन लिया, तो 5 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 3 इसका वैलेंसी हुआ। सिमिलरली यहाँ पे 4 इसको ऑक्टेल पूरा करने के लिए क्या करेगा, 4 करेगा, कोवेलेंट बॉन्डिंग आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। तो 4 इसका, ये जो 4 है ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और ये जो शेयरिंग वेरिंग जैसे भी करेगा ये हमारा वैलेंसी कहलाएगा। यहाँ पे देखिए 3 है और इसको ऑक्टेल पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 5 चाहिए, लेकिन ये 5 ले नहीं सकता है, हाँ 3 डोनेट कर सकता है। देखिए ये 5 ले नहीं सकता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, ये 3 डोनेट करेगा। तो इसमें यहाँ पे इसका क्या हो गया, 3 इसने डोनेट किया, और जब इसने 3 डोनेट कर दिया तो इसका ऑक्टेल पूरा हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 हमारा वैलेंसी भी हुआ और 3 हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी हुआ। तो ये वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्लियरिटी आप रखेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन ना रखें। चलिए अब आगे चलते हैं। अब पहली बात जो हम समझेंगे यहां से कि कोई भी एलिमेंट जो होता है या कोई भी क्या बोलते हैं उसको हम लोग कि कंडक्टर जो होता है वो कंडक्शन करता कैसे है, किस बेसिस पे कोई भी कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, करंट को कंडक्ट करता है, कैसे अलाउ करता है कोई भी कंडक्टर। तो हुआ क्या, मान लीजिए कोई सा भी अपन एटम ले लेते हैं, कोई सा भी एलिमेंट ले लेते हैं, और मान लीजिए इस एलिमेंट में क्या है हमारा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से अपना घूम रहा है भैया, और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, जो भी है अपना जितना भी है ये इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है हमारा, ठीक है। अब जब तक ये इलेक्ट्रॉन अपने, देखिए इस इलेक्ट्रॉन के पास, अच्छा
एक छोटी सी बात और बोर्ड्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं। बोर्ड्स के बारे में थोड़ी सी बात कि बोर्ड्स का जो एटॉमिक मॉडल था उसने बहुत अच्छे से एक बात समझाया था कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एटम में, हर इलेक्ट्रॉन का अपना अपना एक लेवल होता है और उस लेवल को अपन एनर्जी लेवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एनर्जी लेवल। अगर ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में है तो ये इलेक्ट्रॉन के पास इतना ही एनर्जी है कि वो इस ऑर्बिट में चक्कर लगा सकता है। और चक्कर लगाने के लिए मजबूर कौन कर रहा है इसको? चक्कर लगाने के लिए मजबूर कर रहा है इसका न्यूक्लियस। ये जो इसका न्यूक्लियस इसको चक्कर लगाने के लिए मजबूर कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन अगर चाहे कि यहां से बाहर निकल जाए, ये मान लीजिए एक और ऑर्बिट में यहां ले लेता हूं, इस ऑर्बिट में चला जाए, नॉट पॉसिबल। ये इलेक्ट्रॉन चाहे कि वो इस ऑर्बिट में आ जाए, नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसके पास उतना एनर्जी नहीं है। ये अपने एनर्जी लेवल पे ही रहेगा। इसको स्टैक से भी आप समझ सकते हैं। मान लीजिए यहां पे ये हमने लेवल्स बनाया, अब क्या है, ये फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऐसा फोर्थ आगे लेते जाइए। अब कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फ्लोर पे है और वो चाहता है सेकंड फ्लोर पे जाना, तो नहीं जा सकता है। फर्स्ट फ्लोर पे ये पूरा घूम सकता है, कोई इसको नहीं रोकेगा, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे घूमने के लिए इसके पास एनर्जी है। लेकिन ये सेकंड फ्लोर पे नहीं जा सकता है। सेकंड फ्लोर पे कब जाएगा? जब कोई बाहर से इसको एनर्जी दे दे तो ये सेकंड फ्लोर पे चला जाएगा। ऐसा ही अगर सेकंड फ्लोर पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सेकंड पे तो घूमने के लिए फ्री है, लेकिन वो फर्स्ट पे नहीं आ सकता है, थर्ड पे नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास जितना एनर्जी है उस एनर्जी को कहां देगा? या तो एनर्जी रिलीज करे तो फर्स्ट पे आएगा, या गेन करे तो कहां जाएगा? थर्ड पे जाएगा। तो ये एक मैंडेटरी है, हम बोर्स मॉडल से जानते हैं इस बात को कि हर इलेक्ट्रॉन का अपना एक एनर्जी लेवल होता है और वो इलेक्ट्रॉन उसी लेवल पे रहेगा जब तक कि उसको कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं मिले, एक्सटर्नल एनर्जी नहीं मिले, या उससे एनर्जी लिया नहीं जाए, तब तक वो अपने फिक्स लेवल पे, एनर्जी लेवल पे रहेगा। ठीक है ना? तो चलिए अब फिर से यहाँ पे आते हैं। इस अपने बात पे कहां हम लोग कर रहे थे? हमारा टर्म क्या था, क्या सीखना था अपने को कि क्यों करंट या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। ठीक है, तो अब जब ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूम रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन किसी भी एक्सटर्नल फील्ड से इंफ्लुएंस नहीं हो सकता है। जब तक ये अपने ऑर्बिट में रहेगा तब तक ये इलेक्ट्रॉन पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स, कौन सा फोर्स? F इक्वल टू क्यू, याद है? तो F इक्वल टू क्यू, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो ये जो फोर्स होता है ये फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पे नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये अपने एनर्जी लेवल पे, अपने फील्ड में, अपने घर में, अपनी फैमिली में। इसको कौन प्रोटेक्ट करेगा इस फोर्स से? इस फोर्स से इसका न्यूक्लियर फोर्स, ये जो न्यूक्लियस है ना जो इसको बाइंड करके रख रहा है, वो इसको प्रोटेक्ट कर रहा है इस फोर्स से। और ये जो फोर्स है इस पे कोई भी इन्फ्लुएंस, किसी भी एक्सटर्नल फील्ड में इस पे इन्फ्लुएंस नहीं लगा पा रहा है। ये यहां से कुछ नहीं कर रहा है, ये अपना ऑर्बिट में घूम रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसको प्रोटेक्ट कौन कर रहा था? ये न्यूक्लियस। और इस प्रोटेक्शन के बदले में इस न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन से क्या बोला कि तुम तो मेरी तरफ चक्कर लगाते रहो, हम तुमको प्रोटेक्ट करते रहेंगे। ठीक है भैया, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है और ये इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। अब क्या हो गया कि बाहर से क्या हुआ कि मैंने कुछ एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे दिया। हमने क्या किया कि कुछ एनर्जी हीट कर दिया, टेम्परेचर किसी भी तरीके से हमने इसको क्या किया, एनर्जी दे दिया। इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, दैट इज द इजीएस्ट वे ऑफ गिविंग द एनर्जी। तो हमने इसका एनर्जी इंक्रीज कर दिया। जैसे ही इसका एनर्जी इंक्रीज होगा, देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहां अपने ऑर्बिट में बंधा हुआ था, क्यों? क्योंकि इसके पास एनर्जी नहीं था। लेकिन जैसे ही इसको एनर्जी मिला कि अब ये यहां बंधे रहने के लिए मजबूर नहीं है, अब इसको कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के भाग गया, एक नई जगह चला गया, मतलब यहां से फ्री हो गया। देखिए जैसे यहां तक तो ये बॉन्डेड था, यहां तो कुछ कर ही नहीं सकता है, लेकिन यहां से जैसे ही बाहर निकला तो क्या बन गया? ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन गया। अब ये क्या बन गया? हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या हो गया? फ्री हो चुका है। अब ये घूमने के लिए मजबूर नहीं है, अब इसको इसमें घूमने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब जब ये फ्री आया हुआ है तो फ्रीडम का कुछ कॉस्ट होता है, और वो कॉस्ट क्या है इस इलेक्ट्रॉन के लिए? क्या कॉस्ट ये चुकाएगा? यहाँ पे क्या कॉस्ट पे करेगा कि अब जो ये फोर्स होगा वो इसको इन्फ्लुएंस करेगा। अब इस पे ये फोर्स एक्ट करेगा। अब जब मैं इसको किसी एक्सटर्नल फील्ड में डालूंगा तो वो इस पे फोर्स लगाएगा। यहां था तो वो फोर्स नहीं लगा रहा था, लेकिन जब हमने यहां रखा, जब ये यहां से फ्री हो गया तो अब ये एक्सटर्नल फील्ड की वजह से इन्फ्लुएंस होगा, और जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस पे फोर्स लगाएगा, और उस फोर्स की वजह से इसका मोशन होगा। और ये करंट का जो चार्जेस का मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का, वही तो करंट होता है, और इस तरीके से हमारा करंट कंडक्ट होता है। तो बेसिकली फ्री, देखिए कब तक ये यहाँ पे अगर कंडक्शन करना है, अगर कंडक्ट करना है तो उसके लिए हमने यहां से क्या समझा कि हमको फ्री होना पड़ेगा। जब तक इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हुआ तब तक हमारा कंडक्शन नहीं हुआ। सिंपल सी बात, एक कंसेप्ट कि until we have the free electrons we cannot conduct the electricity,
दैट्स इट। यहां से हमने इतनी सी बात सीख ली, ठीक है, यहां तक ये बात। चलिए आपको समझ में आ गया। कंडक्टर में कहा ना हमने कंडक्टर में कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होता है तो उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्री होता है। इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है, उसके जो एटम्स होते हैं, उसके जो एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं काफी टाइटली बॉन्डेड होते हैं। उसके इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी जो हम नहीं कर सकते हैं, है ना। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्री हो जाते हैं, है ना, आई मीन सॉरी, हाँ, कंडक्टर में इजीली फ्री हो जाते हैं तो हमको बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाता है। यही बातें यहाँ तक हमारे पास, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक आप समझ गए इस बात को। अब जो हम सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तो सेमीकंडक्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेमीकंडक्टर चैप्टर का वो होता है बैंड थ्योरी। क्योंकि सेमीकंडक्टर को हम एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर यूज तो कर रहे हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम हम यूज तो कर रहे हैं, लेकिन सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है हम इसको एलिमेंट फॉर्म में तो नहीं यूज करेंगे। इस एलिमेंट का जैसे अगर मुझे, जैसे सेमीकंडक्टर होता क्या है कि आपने अपना कंप्यूटर देखा होगा, मोबाइल, या उसमें जो चिप लगा होता है ना, ग्रीन कलर का, आपने मदर बोर्ड देखा होगा, उसमें बहुत सारे चिप्स लगे होते हैं। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो भी सेमीकंडक्टर हो गया। तो उसको वो सॉलिड है ना बेसिकली, वो तो एलिमेंट तो नहीं है, एक एटम तो, सिंगल एटम तो नहीं है वहां पे, एक एलिमेंट तो नहीं है। तो हम एक एटम से तो काम नहीं कर सकते, हमको तो सॉलिड बनाना पड़ेगा। हमको सिलिकॉन का सॉलिड चाहिए, क्रिस्टल चाहिए, हमको इसका क्रिस्टल चाहिए, जर्मेनियम का क्रिस्टल चाहिए, हमको कार्बन का क्रिस्टल चाहिए, है ना भाई। एक एलिमेंट से तो काम नहीं बनेगा, है ना। तो हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, क्रिस्टल। तो क्रिस्टल फॉर्मेशन जो होता है इसी को बोलते हैं बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड, है ना। बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड मतलब कैसे फॉर्मेशन होता है, कंडक्शन बैंड का, वैलेंस बैंड का, एनर्जी बैंड गैप, कैसे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, कैसे यहाँ पे हम बाद में जानेंगे पी टाइप, एन टाइप, है ना, कैसे डिफ्यूजन होगा, कैसे बैरियर्स बनेगा। तो ये सब चीज समझने का सबसे फंडामेंटल बेस चीज जो है वो है बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। और मुझे इस बात को बताने में कोई हिचक नहीं है कि और बहुत सारे लोग इसको स्किप कर जाते हैं। एनसीईआरटी में आपको वो एक ग्रीन कलर या ब्लू कलर के पेज में दिख जाएगा वो बैंड थ्योरी का बना हुआ ग्राफ और डायग्राम वगैरह, तो वो लोग स्किप कर जाते हैं। लेकिन मैं इसको एम्फसाइज करता हूं कि आप ना इसको बहुत ध्यान से समझिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इस बात को अगर आपने समझ लिया बैंड थ्योरी को, तो आई एम डैम श्योर कि आगे आने वाले पॉइंट्स जो होंगे जो कंफ्यूजिंग तो हो सकते हैं लेकिन बोरिंग नहीं होंगे। दैट आई कैन अश्योर यू। ओके, सो बिलीव मी एंड लेट्स स्टार्ट फॉर द बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। ये समझ में आ गया कैसे इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, कैसे कंडक्शन होता है। So let's start with the band theory of solid. Band theory of, चलिए तो हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड के बारे में। बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। और बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा ये चीज क्या है, हर एक टर्म में आपको समझाने की कोशिश करूंगा इसमें किसको क्या बोलते हैं। एनसीईआरटी का ग्राफ है ये, आपको सबको पता है, एनसीईआरटी में दिख जाएगा आपको ब्लू कलर के पेज में, उससे आपको स्टडी भी करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट यहां से। और स्टार्ट करते हैं इस कंसेप्ट के साथ, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। कैसे बैंड का फॉर्मेशन होता है ना, कैसे वो बनता है हमारा एनर्जी बैंड गैप, और कैसे क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले तो हम इसमें एक्सिस का नाम ले लेते हैं। कौन सा एक्सिस क्या है, तो इस एक्सिस का नाम है क्या, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग। अभी सुनिए मैं समझाता जाऊंगा। इसका नाम है क्या, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, है ना। मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है, यानी इलास्टिसिटी में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है, ये एक मॉलिक्यूल ये दूसरा मॉलिक्यूल, इनके बीच का जो स्पेस है यही क्या गया हमारा गया इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग। दो एटम्स के बीच का स्पेस होता है ना, उसको हमने बोल दिया इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है। ये क्या है, एनर्जी, ये है एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैं लिखता हूं इसको एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको समझना है। एनर्जी लेवल, ठीक है, किसका, इलेक्ट्रॉन का। एनर्जी लेवल किसका, इलेक्ट्रॉन का। क्या होता है एनर्जी लेवल, कि हमने अभी आपको फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर वाली कहानी सुनाई थी ना, कि फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर, क्या हुआ कि वही चीज, ये स्टैक, ये फर्स्ट फ्लोर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, हर लेवल पे अपना अपना इलेक्ट्रॉन है, हर लेवल पे कोई अपना इलेक्ट्रॉन, हर कोई अपनी अपनी जगह पे है। तो अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन, इन इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी को, इसको इसलिए समझ लीजिए क्योंकि ये इसको एनर्जी लेवल, ये हम इसको नाम देते हैं क्या, एनर्जी लेवल। इसमें ना एक सिर्फ एक ही एक्सिस है, वाई एक्सिस, ये कुछ एक्सिस नहीं है, ये सिर्फ एक ही एक्सिस है, ये ग्राफ है एनर्जी लेवल का, ये एनर्जी लेवल का ग्राफ है। क्या है यहाँ पे कि ये इस एनर्जी, मान लीजिए इसका नाम है 1 जूल 2 जूल, या मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की बात करते हैं। तो अगर मैं बनाऊं कि ये मेरा एक्सिस हो गया एनर्जी का, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे कितने इलेक्ट्रॉन्स वो बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही लेवल है, ये जो स्टैक जैसा आपको दिख रहा है, एक ही लेवल है एनर्जी का लेवल, इसमें कोई दूसरा एक्सिस नहीं है, ये एक्सिस है ही नहीं, यहाँ पे कोई एक्सिस नहीं है, ये तो घर है, फ्लोर है ना। और इस फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे, इसी को हम एनर्जी लेवल के नाम से जानते हैं। तो
तो इसी को हमने यहां पे लिया। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी इंक्रीज करता जाएगा, जैसे नीचे आएंगे वैसे इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी डिक्रीज करेगा। यहां से जैसे मैं आगे बढ़ूंगा तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ता जाएगा, ये ऐसा है एरो, है ना। और यहां से मैं आगे बढ़ूंगा तो क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ता जाएगा। और अगर मैं इधर की तरफ आऊंगा तो क्या होगा, हमारा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस घटता जाएगा। और यहां से नीचे की तरफ आऊंगा तो क्या होगा, एनर्जी हमारा डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले नाम मैं इसका लेता हूं लेवल 0 और इसका नाम लिया लेवल 1। 0 1 क्या है, कुछ नहीं है भैया 0 1, सिंपल सी बात। जैसे मैं बात करता हूं किसके, सिलिकॉन की बात कर लेते हैं। तो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 6 2 8 2 10 2p6 3s2 और 3p2, यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसको मैं शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखेंगे इसको, 1s2 6 to 8 and 4, यही तो होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जर्मेनियम सिलिकॉन का, है ना। 2 8 4 यही तो है। तो 4 क्या है यहाँ पे, आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन। 4 क्या है हमारा यहाँ पे, आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन, बोले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या है हमारा ये, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब आउटरमोस्ट शेल में देखिए, जो आउटरमोस्ट शेल है इसमें कितने सब शेल हैं, एस और पी, याद है एस पी डी एफ वाला जो आपने कॉन्फ़िगरेशन किया था, तो एस और पी। तो ये जो एस है ना, इसका नाम हमने लिया लेवल 0। एस को हमने किसे डिनोट किया यहाँ पे, लेवल 0 से। और पी जो है इसको मैंने डिनोट किया लेवल 1 से। ये क्या है हमारा, पी है। बस इतनी सी बात है, और 0 1 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं। पी एस और पी जो सेल्स होते हैं ना, एस और पी वाला, तो वही हमारा सब सेल है, एस और पी। ठीक है, चलिए इतनी सी बात समझ में आ गया, तो आगे चलते हैं। अब एक चीज हम जानते हैं कि एस वाले सेल में ये जो एस वाला जो होता है, जो ब्लॉक होता है, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा इसमें, 2। और पी वाले में मैक्सिमम कितना होगा, 6। कितना होगा हमारा ये मैक्सिमम, 6। पी वाले में मैक्सिमम कितना होगा हमारे पास, 6। और एस वाले में मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2। ये बात हम जानते हैं। अब अगर हमको सॉलिड बनाना है, देखिए ये जो ग्राफ है ना, ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व ग्राफ है, इसको अपने को समझना होता है। हम क्या बना रहे हैं, सॉलिड क्रिस्टल। क्या बना रहे हैं यहाँ पे हम, सॉलिड क्रिस्टल। किसका, किसी भी एलिमेंट का, सिलिकॉन की बात कर रहे हैं हम लोग, किसी का भी बना रहे हैं, कोई सा भी सॉलिड। अभी तो हम सिर्फ सॉलिड की बात कर रहे हैं, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड, सिर्फ सिलिकॉन जर्मेनियम की बात नहीं कर रहे, हम किसी की बात कर रहे हैं। समझाने के लिए मैं सिलिकॉन ले रहा हूं यहाँ पे, लेकिन किसी भी एलिमेंट का हम सॉलिड बना रहे हैं। ये कोई सा भी क्रिस्टल बना रहे हैं, आयरन का, गोल्ड का, एल्यूमिनियम, किसी का भी क्रिस्टल बना रहे हैं, है ना। सब में फंक्शनिंग वही होता है। ठीक है, क्या होता है फंक्शनिंग, देखिए अभी यहाँ पे लेवल 0 लेवल 1, मतलब एस और पी। एस में जो इलेक्ट्रॉन्स होगा उसका अपना एनर्जी लेवल। भाई ये एसपीडीएफ किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एनर्जी लेवल से ही तो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा। तो एस पे जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका अपना एनर्जी होगा, पी पे जो है उसके पास अपना एनर्जी होगा, है कि नहीं है। तो इसलिए हमने एक लेवल एनर्जी और दूसरा लेवल एनर्जी, लेवल 0 लेवल 1। और हम जानते हैं एस वाले के पास लोअर एनर्जी लेवल होता है, पी वाले के पास हायर एनर्जी होता है, ये तो हम जानते हैं केमिस्ट्री से। ठीक है, अब अगर हमको देखिए हमको क्या करना है, यहाँ पे एस वाले में कितना अवेलेबल स्पेस है हमारे पास, ध्यान से, मेरे पास एस ब्लॉक में या एस वाले सेल में हमारे पास कितना स्पेस खाली होता है, इसमें कितना जगह है, एस में मैक्सिमम 2 हो सकता है, और पी में मैक्सिमम कितना हो सकता है, 6। पी में मैक्सिमम कितना होगा, 6। ठीक है, ये 2 और 6 कितने में, एक एटम में होगा। कितने की बात कर रहे हैं हम लोग, एक एटम, सिलिकॉन एलिमेंट के एक एटम में, कि एस वाले में 2 जगह और पी वाले में 6। अब एक एटम से तो भैया अपन सॉलिड बना नहीं सकते, अपने को तो बहुत सारा एटम लेना पड़ेगा। बहुत सारा तो कितना, 10 20 50 100 200 नहीं, पता नहीं कितना, n नंबर ले लेते हैं, है ना। और अगर n ले लेते हैं, n एटम्स को मिला के तो अपन सॉलिड बनाएंगे। भाई ये सॉलिड बना तो क्या एक से ही बन गया, इसमें मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं, राइट, तभी तो ये सॉलिड बना, है कि नहीं है। तो वही काम हम कर रहे हैं यहाँ पे, कि हमको n नंबर ऑफ एटम्स लेना है। तो n अगर एक वाले एटम में 2 जगह, तो n नंबर में कितना होगा, 2n। एक में 6, तो n में कितना होगा, 6। दैट्स क्लियर, ओके, वेरी गुड। नाउ यहां पे अगर मैं बात करूं तो देखिए, तो s वाले में कितना जगह हो सकता था, 2, तो 2 मैंने 2n ले लिया। और मैंने इसमें भरा कितना है, देखिए इसका 3s2 पूरा भरा हुआ है, तो पूरा भरा हुआ है तो हमने यहां पे 2n ले लिया, पूरा का पूरा भरा हुआ है वाला, 2n ले लिया। p वाले में बात करते हैं, p वाले में कितना दे सकते थे, 6 दिया, कितना 2, कितना हो सकता है जगह, 6n, भरा हुआ कितना है, 2n, खाली जगह कितना है, 4n, बाद में चर्चा करेंगे। फिर से कितना जगह था, मान लीजिए जैसे थिएटर की बात करते हैं, थिएटर में क्या होता है कि 2 लेवल, एक होता है ना बालकनी वाला, ऊपर वाला, है ना, और नीचे एक होता है। तो मान लीजिए नीचे वाला जो है ना, ये नीचे और ये बालकनी,
तो नीचे में कितना चेयर लगा हुआ है, 2n चेयर लगा हुआ है, और कस्टमर्स कितने हैं मेरे पास बैठने के लिए, गेस्ट कितने हैं, 2n गेस्ट हैं, भर गया पूरा का पूरा। बालकनी में कितना चेयर लगा हुआ है, 6n चेयर लगा हुआ है, कस्टमर्स कितने हैं, 2n, तो 2n बिठाया, बाकी जगह खाली है, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं, खाली है तो खाली है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं यहां से, अब हम कर क्या रहे, अब अपने कोई गेम यहां से स्टार्ट करना है, अपने को स्टडी इस पॉइंट से स्टार्ट करना है, क्योंकि जब मैं मॉलिक्यूल्स को नजदीक करूंगा ना एटम को, तब क्रिस्टल बनेगा, और हमको क्या करना है यहाँ पे, क्रिस्टल ही बनाना है। जब मैं एटम को नजदीक करता जाऊंगा तो ये क्रिस्टल बनेगा, इसलिए हम यहां से स्टार्ट करते हैं। अभी दूर दूर है, अभी एटम्स दूर दूर है, क्रिस्टल नहीं बना है, अपना एलिमेंट्री फॉर्म में, एटम के फॉर्म में अलग अलग है, ठीक है। चलिए आगे चलिए, यहां से मैंने थोड़ा सा स्पेस कम किया करता गया, यहां पहुंच गया, ये लेवल हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। हम यहां पहुंच गए, और इसका नाम हमने दिया है क्या, रीजन ए, इसका नाम हमने क्या दिया, रीजन ए, ठीक है। हम यहां पहुंच गए, हम जब यहां पहुंचे तब तक क्या है, सारे एटम्स दूर दूर ही है, अपने अपने मतलब बहुत दूर दूर है, देखिए इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग बहुत ज्यादा है, अभी अलग अलग है सब, ठीक है। जब मैं इसको यहां से, अब क्या देखा गया कि जब इंटरमोलिकुलर स्पेस को और कम किया गया, what we are doing now कि we are decreasing the intermolecular space, the space between, सिंपल सी बात क्या है कि ये चौक है, दोनों एटम है, पहले यहां था, दोनों अलग अलग था, अब मैंने कम करता गया यहां पहुंच गया। अब यहां से मैं और कम कर रहा हूं, इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग में कम कर रहा हूं, और कम किया, इतना कम कर दिया कि अभी मेरा सॉलिड बन गया। तो इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग कम करना पड़ेगा, है दूर था, अलग अलग एटम है, करते करते पहुंच गए। तो यही काम हम कर रहे हैं, हमने क्या किया, यहां से थोड़ा सा स्पेस कम किया, थोड़ा सा क्या किया, यहां से हमने और कम किया। तो क्या ऑब्जर्व किया गया कि देखिए इसका अपना एनर्जी लेवल था, इसका अपना एनर्जी लेवल था, तो यहां के बाद क्या ऑब्जर्व किया गया कि भाई कुछ इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास हैं, 2n, राइट, यहां पे भी कितने हैं, 2n इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है मेरे पास, राइट, है ना। तो क्या देखा गया कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी जो था वो कम होने लग गया, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी राइज होने लग गया, किसमें से, 2n जो था मेरे पास, है ना, मान लेते हैं मेरे पास जो 2n इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये जो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें से कुछ का एनर्जी डिक्रीज करने लग गया और कुछ का एनर्जी इंक्रीज करने लग गया। सेम इंसिडेंट हुआ लोअर लेवल वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ में, जो लोअर लेवल पे थे उनका भी क्या हो गया, कुछ का एनर्जी डिक्रीज करने लग गया और कुछ का एनर्जी इंक्रीज करने लग गया। मैं जरा सा इस बॉक्स को और छोटा कर दूं, कुछ ज्यादा ही बड़ा सा हो गया है, अजीब सा बनता चलेगा ये, ठीक है, तो और भी अजीब सा हो गया, ओके नो प्रॉब्लम, ये लैब है, ओके। अब क्या देखा हमने यहां से कि कुछ का दोनों लेवल में सेम इंसिडेंट हुआ कि लोअर जो हायर लेवल पे है एनर्जी लेवल 1 पे है, उसके भी इलेक्ट्रॉन्स का, कुछ इलेक्ट्रॉन्स का, देखिए यहां से जो मैं आगे चलूंगा तो ये एक्चुअल लेवल था, ये इनका एक्चुअल लेवल था, लेकिन यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स का लेवल एनर्जी नीचे होने लग गया, देखिए यहां से नीचे जाएंगे तो एनर्जी डिक्रीज करेगा, और कुछ का इंक्रीज करने लग गया, ऊपर जाएंगे तो कुछ का इंक्रीज करने लग गया, ठीक है, कुछ एनर्जी इंक्रीज कर, कुछ इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी इंक्रीज और कुछ का एनर्जी डिक्रीज। फिर मैंने क्या किया, यहां से मैं यहां पहुंचा और करते 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 मैं यहां पहुंच गया, इस पॉइंट पे मैं पहुंच गया, ध्यान से समझिए, मैं यहां पहुंच गया, और इसका नाम मैंने दिया रीजन बी। देखिए इस रीजन में हो क्या रहा था, इसमें इस रीजन ए में क्या हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, अपने अपने एनर्जी लेवल पे था, हम उसको कम कर रहे थे, ठीक है, वैसा का वैसा है। लेकिन जब रीजन बी में पहुंचे, यहां क्या होने लग गया, यहां कुछ इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी बढ़ने लग गया, कुछ इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी घटने लग गया। सेम इंसिडेंट लोअर वाले के साथ हुआ, कुछ का बढ़ने लग गया, कुछ का और कम होने लग गया, सेम इंसिडेंट हुआ। और ये क्यों होता है, ये आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में पहले से ही जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की डिस्टेंस कम करेंगे एटम्स के बीच का तो पोटेंशियल एनर्जी लगेगा, हर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पे लगा रहा है, न्यूक्लियस का इफेक्ट हो रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पे एनर्जी का वेरिएशन शुरू हुआ, वो इसका रीजन है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इसका रीजन है, ठीक है। तो रीजन बी में क्या हो रहा था, कुछ इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी बढ़ रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कम हो रहा है, और ये ऐसा किसके साथ हो रहा है, अपर लेवल या लोअर लेवल, दोनों के साथ, ठीक है। अब आगे चलते हैं, पहुंच गए हम इस पॉइंट पे। ये ऐसा एक स्टेज आया, जब मैं कम करता गया तो एक ऐसा स्टेज आया जहां हमने क्या देखा कि एनर्जी लेवल का मसला ही खत्म, अब कोई लेवल ही नहीं है, वो जो था ना बालकनी और ग्राउंड वो खत्म, अब एक ही फ्लोर है, अब ना बालकनी नहीं है, फ्लोर नहीं, ग्राउंड फ्लोर नहीं है, अब सब एक ही फ्लोर है, सिंगल, ना तो अपर लेवल ना हायर लेवल, सारे लेवल से मिक्सअप हो गए हैं। मिक्सअप होने का मतलब क्या हुआ, जो जहां चाहे जा सकता है, उस एक सिंगल लेवल पे तो इलेक्ट्रॉन्स घूम ही सकता है, तो और साथ जो जहां से चाहिए, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाए, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाए, कोई कहीं जा सकता है, कोई रोकने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि एनर्जी लेवल कैसा हो चुका है दोनों का, यहाँ पे लोअर वाला बढ़ के ऐसा पहुंच गया, हायर वाला बढ़ के घट के यहाँ पहुंच गया, दोनों मिक्स होके ना क्या हो गया, एक ऐसा लेवल बन गया कि उस लेवल पे एक ऐसा कॉमन लेवल ये बन गया। इस लेवल पे क्या है कि अब ये कॉमन लेवल हो गया, अब यहाँ पे कोई हायर नहीं, कोई लेयर नहीं, दोनों का सेम। अब इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिक्सअप हो गए, सब आपस में मिक्स हो गया। अब बता नहीं सकते कि अब यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि कौन, यहाँ मेरे से पूछता कि ये इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले का है कि नीचे वाले का है, तो मुझे पता है कि ये अपर लेवल का है,
यहां मेरे से पूछा कि ये इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल का है कि हायर लेवल का, मुझे पता है ये लोअर लेवल वाले का है। अब यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, ये अगर मुझसे पूछे कि बताओ ये इलेक्ट्रॉन हायर लेवल वाले का इलेक्ट्रॉन है कि लोअर लेवल वाले का है, आई कैन नॉट डिफरेंशिएट। व्हाई? ऑल ऑफ देम मिक्स्ड, सबका सब क्या हो चुका है, मिक्स हो चुका है, ठीक है। और मिक्स हो गया तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, यहां 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, यहां 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, दोनों मिलकर 4 इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिक्सअप हो गए, ठीक है। अभी भी क्रिस्टल नहीं बना है, अभी ये एक ऐसा स्टेज आया, मैंने इसको और कम किया और कम किया, करते करते मैं कुछ यहां तक पहुंचा। ये रीजन मान लीजिए, इस यहां तक की बात मान लेते हैं। अब ये मिक्सिंग चल रहा है इधर का इलेक्ट्रॉन, अब इस रीजन में इसको रीजन सी अगर मैं बोल दूं तो रीजन सी में क्या हो रहा है, कुछ खास नहीं हो रहा है कि मैं स्पेस कम कर रहा हूं और इलेक्ट्रॉन्स वो जो इस लेवल का था सब आपस में मिक्सअप हो रहे हैं, मिल रहे हैं आपस में, है ना, गले मिल रहे हैं, एक दूसरे से हाई हेलो कर रहे हैं, ईदी बांट रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक काम नहीं हुआ। अब जब मैं यहां से आगे बढ़ा और कम करता, मैंने स्पेस को और कम किया तो एक नया फंक्शन स्टार्ट हुआ। क्या स्टार्ट हुआ, कम करता गया, मैं यहां पहुंच गया। ध्यान से समझिए, मैं कहां पहुंच गया, मैं इस पॉइंट को लेता हूं, मैं यहां पहुंच गया भैया। इस रीजन के बाद किसमें पहुंच गया, मैं रीजन डी में, मैं यहां पहुंच गया। अब ये चीज क्या है, यहां क्या हुआ, यहां पे मिक्सिंग खत्म हो चुका है। इस पॉइंट पे क्या हो गया, मिक्सिंग का काम खत्म, गले वाले मिलने वाला झंझट सब खत्म हो गया है। अब सब अपने अपनी जगह जाएंगे, सब गले मिल चुके हैं, सबसे हाई लो हो गया। अब सब क्या करेंगे, अपने अपने सबने गले टाइम मिला, इनको इतना सा टाइम मिला, इतना सा टाइम नहीं बोली, जगह मिला करने के लिए। अब यहां सब अपने अपने घर जाएंगे। तो हमने क्या देखा कि जब ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं एक्चुअल स्पेसिंग। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एक्चुअल स्पेसिंग। ध्यान रखिएगा, एक्चुअल स्पेसिंग मतलब क्रिस्टलाइन स्पेसिंग, क्रिस्टल बन गया। जब मैं यहां पहुंचा के क्रिस्टल बन गया, क्रिस्टल बन गया मतलब अब क्रिस्टल के एटम्स के बीच में जो स्पेस होता है ये एक्चुअल स्पेसिंग। क्या हो गया मेरा, ये एक्चुअल स्पेसिंग। याद कीजिए आप एक चीज कि क्रिस्टल बनता है तो क्या होता है, आपको एक ग्राफ याद होगा पोटेंशियल एनर्जी का, ये ग्राफ याद है क्या, कि ये जो होता है एक्चुअल स्पेसिंग होता है। यहाँ पे हमारा एटम बना हुआ है सॉलिड फॉर्म में, राइट। इससे कम करेंगे तो भी अनस्टेबल, ज्यादा करेंगे तो भी अनस्टेबल, ये एक पोजीशन होता है। अब मैं इसे यहां से कम करूं ना, यही स्पेसिंग ही है, इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग। अगर मैं और ये एनर्जी सेम ग्राफ है ये, अगर मैं यहां से इलेक्ट्रॉन्स को मतलब एटम्स को और नजदीक करूं तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, दूर करूं तो भी अनस्टेबल हो जाएगा, इसी पॉइंट पे छोड़ दूं तो ये स्टेबल हो गया, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की केस हो जाता है। तो इसी ग्राफ की बात है और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे एक्चुअल स्पेसिंग पे आ गए। तो यहाँ हमने क्या देखा, एक अजब ही मजा आया। यहाँ पे क्या मजा आया कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे ना सब आपस में मिल चुके हैं, और मिलने के बाद इन्होंने एक घर बनाया, एक डिफरेंशिएशन किया, एक क्या बोलते हैं पैक्ट किया, एक ट्रीटी साइन किया। ट्रीटी क्या साइन किया इसने, कि ध्यान से देखिए, यहां पे आके इन्होंने एक ट्रीटी साइन किया। क्या साइन किया कि दो अलग अलग, जैसे यहां पे दो अलग लेयर था ना हमारे पास, लेवल था ना, ऐसा यहां पे फिर से 2 लेवल बनाया। 2 लेवल कैसा बनाया, इस तरीके से 2 लेवल बनाया। ध्यान दीजिए, एक लेवल बोल देते हैं और ये हमने बोल दिया दूसरा लेवल, ये सेकेंड लेवल, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है, तो फिर ये क्या है, यही स्पेशल बात है कि हमने क्या देखा कि अब यहां से लेके यहां तक तो इलेक्ट्रॉन्स है, इन सारे रीजन में इलेक्ट्रॉन है, यहां इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, अपने अपने एनर्जी के हिसाब से सब है यहाँ पे। यहां से ऊपर भी इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, है या नहीं है बात की बात करेंगे, लेकिन हो सकते हैं यहां से ऊपर भी है इलेक्ट्रॉन, दिखा मुझे, यहां भी इलेक्ट्रॉन दिखा, यहां भी इलेक्ट्रॉन दिखा। लेकिन इस रीजन का क्या हुआ, ये जो रीजन है ये वाला, इसमें क्या हुआ, इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिखा अपने को। यहां पे अपने को एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, नो इलेक्ट्रॉन, 0 0 0, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं यहां पे। ये स्पेशल बात था कि यहां से लेके यहां तक तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर यहां से लेके यहां तक नो इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई नहीं आया। फिर यहां से ऊपर भी इलेक्ट्रॉन आया, यहां से ऊपर भी इलेक्ट्रॉन आया। तो भाई ऐसा पार्शियलिटी क्यों, कि अगर मान लीजिए यहां पे एक इलेक्ट्रॉन था, सपोज कीजिए, समझिए इसको बहुत अच्छे से, इस बात को मैं क्या बोल रहा हूं, कि यहां जो सबसे ऊपर में जो इलेक्ट्रॉन था ना, मान लेते हैं उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना था, सपोज कर लेते हैं कि 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, मान लेते हैं, और यहां जो था वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का था, बहुत कम डिफरेंस था। तो 2.8 वाला इलेक्ट्रॉन कहां गया, यहां क्यों नहीं है 2.9 वाला इसके बीच में कहीं क्यों नहीं है, नहीं है, क्योंकि इसके बीच में इलेक्ट्रॉन रह ही नहीं सकता है। यहां से निकल के इलेक्ट्रॉन सीधा यहां जाएगा, यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इस अभी मैं इसका नाम नहीं दे रहा हूं, यहां से 1 से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये सीधा इसमें जाएगा, इस बीच में कहीं नहीं रुक सकता। ये नो मैंस लैंड है। नो मैंस लैंड मतलब इसी नो मैंस लैंड का नाम दिया गया फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप।
बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, फॉरबिडन एनर्जी डेफिनेशन भी पूछा गया है। फॉरबिडन एनर्जी गैप, इसी का नाम दिया गया नो मैंस लैंड का। नो मैंस लैंड मतलब भाई इलेक्ट्रॉन या तो इससे नीचे रहेगा या इससे ऊपर रहेगा, इसमें कोई नहीं रहेगा भैया, ये इसने रूल बना दिया। ठीक है, अब बात, पहली बात समझ में आ गया। अब इस पॉइंट का ये जो नीचे बना एक लेवल, इसका नाम हमने रख दिया क्या, वैलेंस बैंड। क्या नाम रख दिया हमने इसका, वैलेंस बैंड, है ना, इसका नाम हो गया वैलेंस बैंड। ठीक है, हमने इसका नाम, अब बैंड क्यों बोलते हैं बताऊंगा मैं बैंड के बारे में। और इसका नाम हो गया, ये क्या हो गया हमारा, इसका नाम हमने दिया कंडक्शन बैंड। क्या नाम दिया हमने इसका, कंडक्शन बैंड। ये हमारे पास ऐसा लेवल बना कंडक्शन बैंड। ठीक है, अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ, पैक्ट जो बना, तो कैसा पैक्ट बना, देखिए पहले यहाँ पे क्या था, 2n टोटल जगह था, 2n भरा हुआ था, यहाँ 6n था, 2n भरा हुआ था। तो क्या यहाँ भी ऐसा होगा कि ये लोअर है तो इसमें 2n स्पेस होगा टोटल अवेलेबल, यहाँ पे 6n टोटल स्पेस होगा? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जब ये सब आपस में मिक्सअप हुए ना तो सब बराबर हो गया भैया। और सब बराबर होने का मतलब, अब इसके पास भी 4n कुर्सी हो गया, चेयर्स हो गए, और इसके पास भी 4n चेयर हो गए। अब दोनों के पास इक्वल नंबर ऑफ चेयर। देखिए टोटल कितना था, 6 + 2 टोटल कितना होना था, 8। तो 2 4 4 दोनों ने आपस में बांट लिया। टोटल चेयर कितना था मेरे पास, 6 to 8n। तो 4 इसने ले लिया, 4 इसने ले लिया, और बीच में थोड़ा सा एक पैक्ट बना के नो मैंस लैंड बना दिया कि यहां पे कोई नहीं रहेगा। अब हमारे पास टोटल कस्टमर कितने हैं, 2 to 4। क्या सब का सब कस्टमर अगर चाहे तो यहां रह सकता है क्या, बिल्कुल रह सकता है। सारा का सारा कस्टमर चाहे कि मैं यहां रहना चाहूं, रह सकता है क्या, बिल्कुल रह सकता है। यहां पे क्या था कि अगर सारा का सारा, मेरे पास टोटल कस्टमर तो 4 नहीं थे, यहां सबके सब चाहे कि मैं लोअर लेवल पे रहूं, नॉट पॉसिबल। क्यों, जगह ही नहीं है, 2 ही रह सकता है। यहां सबका सब चाहे कि ऊपर रहना है, हायर लेवल पे रहना है, नॉट पॉसिबल। क्यों, जगह तो है बट पहले तो नीचे लेवल, लोअर लेवल की एनर्जी को फिल, बैंड को फिल करना पड़ेगा। पहले एस फिल होगा, फिर पी को भरेंगे, ये भी नेसेसरी था। तो यहां नहीं रह सकता था। लेकिन जब ये क्रिस्टल बन गया तो अब दोनों बराबर बराबर हो गया। अब अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स चाहे कि मैं नीचे ही रहूं, हाँ रह लो, कोई दिक्कत नहीं है। किसने मना किया, कुर्सी खाली, ऊपर खाली रहेगा, सब यहीं पे रहेंगे। फिर सब लोग चाहे कि नहीं मैं सब लोग ऊपर ही रहूं, हाँ सब लोग ऊपर ही बैठ लो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां भी जगह खाली है, आप रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ना, यही है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन कब हुआ, जब वो एक्चुअली क्रिस्टल बन चुका है, एक्चुअल स्पेसिंग पे, एक्चुअल इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग है हमारा ये। अब ये क्रिस्टल यहाँ पे बन गया, तो क्रिस्टल बनने पे क्या हुआ, एक लोअर बैंड बना, एक अपर बैंड बना, बीच में गैप बना। इस गैप का नाम फॉरबिडन एनर्जी गैप। नीचे वाले को वैलेंस बैंड, ऊपर वाले को कंडक्शन बैंड। नीचे वाले को वैलेंस बैंड, ऊपर वाले को कंडक्शन बैंड। अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां भी रह सकते हैं, यहां भी रह सकते हैं। दोनों के बीच में स्पेसिंग का कितना हुआ, कितना स्पेस दोनों के बीच में रहा मेरे पास, दोनों ने आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, 4 4 दोनों ने बांट लिया। अब दोनों में इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, रह सकते हैं, वो अपनी अपनी बात हो गई। अब उनके अंदर में काम अपना चलता रहेगा, हमारा इसमें कोई इन्फ्लुएंस नहीं। और ये जो सारा काम होता है इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन को मैं रोक दूं, यहाँ पे दोनों की मिक्सिंग को मैं रोक दूं, ये 4n नहीं होने दूं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये वो एटम्स खुद ही करते हैं, हम तो बस उसके बीच का स्पेस कम करते हैं। मान लीजिए मुझे क्या हुआ, गोल्ड के ना, मान लीजिए कि 50 मिलियन बिलियन मुझे एटम दिए गए गोल्ड का, मैंने सबको नजदीक नजदीक किया तो वो क्रिस्टल बन गया। तो मेरे पास एक गोल्ड का कुछ, मान लीजिए ऐसा इतना बड़ा सा गोल्ड का, मान लीजिए इतना बड़ा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, एक छोटा सा मान लीजिए गोल्ड का मेरे पास कोई चीज बन गया, है ना। तो वो जो मेरे पास है वो सॉलिड बना, मुझे मिला क्या था, एटम्स, है ना, एलिमेंट, एटम मिला था। मैंने एटम को आपस में जोड़ा, तो जोड़ने में मेरा कोई रोल नहीं है, हमने आपस को टेम्परेचर दिया, थोड़ा सा मिलाया, तो मिला के क्या हो गया। अब ये जो प्रोसेसिंग करता है इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये इसका अपना खुद का खेल है, इसमें नेचुरल खेल है इसका, इसमें हम कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर सकते हैं। लेकिन फाइनली हमें जो मिला वो ऐसा बैंडिंग बना, ये 3 ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, जिसमें सब नीचे वाले को वैलेंस बैंड बोलते हैं, ऊपर वाले को बीच में क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप या एनर्जी बैंड गैप, और इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। आई होप यहां तक आप समझ गए हैं क्या चीज होता है। अब जब यहां तक हम समझ चुके हैं, तो ओके चलिए, अब जब मैं यहां तक हम समझ चुके हैं इस बात को, कंडक्शन बैंड, तो इससे आगे की बात करते हैं कि अब जो हम कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में डिफरेंशिएट करेंगे। ध्यान से, अब अगर मैं कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर में पहले कैसा डिफरेंशिएट किया हमने कि भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन है नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है नहीं है, उस बेसिस पे किया। अब जो हम करेंगे, हम इस बैंड एनर्जी थ्योरी पे क्या बोलते हैं कि भाई बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड हमने पढ़ा ना, तो एनर्जी बैंड के बेसिस पे, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड गैप, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ
एनर्जी बैंड गैप। ठीक है, तो चलिए, अच्छा इसका नाम बैंड की बात, छोटी सी बात है, मजाक की बात, बैंड क्यों बोलते हैं? देखिए, एक कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस लेवल पे है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस लेवल पे, कुछ इस पे है, कुछ इस पे है, हर एक लेवल पे इलेक्ट्रॉन्स है, ये सब लेवल्स ही तो हैं, फ्लोर्स ही तो हैं, यहाँ पे हर फ्लोर पे है। तो देखिए कैसा बैंड जैसा बन जाता है ना, इसलिए इसका नाम बैंड दिया गया, और कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है। ये इसमें भी ऐसा ही होगा हमारे पास, है ना, और ये फॉरबिडन एनर्जी गैप है ना, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो ऑन द बेसिस, हमारा जो नेक्स्ट कंटेंट है, नेक्स्ट टॉपिक है, क्या है हमारा? ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड गैप, ऑन द बेसिस ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप, क्लासिफिकेशन बिटवीन, आई मीन क्या बोलते हैं इसको, डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। अब इस पे चर्चा करते हैं, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ। मैं इसको रब कर रहा हूं, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देना चाहूंगा इस चीज को फिर से। लेवल 1 लेवल 0 कुछ नहीं था, एस और पी इलेक्ट्रॉन, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स थे मेरे पास किसमें, पी वाले में 2 इलेक्ट्रॉन थे, एस वाले में 2 इलेक्ट्रॉन थे, जगह कितना था, पी में 6, इसमें कितना जगह था, 2n, सब अपने अपने अलग अलग दूर दूर हैं, बहुत दूर दूर हैं, दोनों में कोई रिलेशन नहीं। ठीक है, हमने कहा नहीं नजदीक नजदीक आओ, रिलेशन बनाओ, रिलेशन बनाया, नजदीक आया, नजदीक आने पे क्या हो गया, कुछ इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ने लग गया, कुछ का घटने लग गया। ऐसा ही नीचे वाले के साथ भी हुआ, होते होते एक टाइम ऐसा आया कि सब आपस में मिक्सअप हो गए, और यहाँ पे मिक्सअप होकर मेल जोल बढ़ा रहे हैं, बढ़ाने के बाद क्या हो गया, फिर से डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ। डिस्ट्रीब्यूशन, जब मैं स्पेस कम कर रहा हूँ, फिर से डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ। डिस्ट्रीब्यूशन, जो नया डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो किस बेसिस पे हुआ, कि तुमको भी 4 घर, हमको भी 4 घर, बीच में हो गया नो मैंस लैंड, वहां कोई नहीं जा सकता है, ना तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स वहां रहेंगे, ना ही कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, है ना। उसको हम बोलेंगे फॉरबिडन एनर्जी गैप या एनर्जी बैंड गैप। इतनी सी बात हमारा इस ग्राफ से, और इसी को बोलते हैं बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड, कैसे बैंड का फॉर्मेशन हुआ, इससे ऊपर। और अब जो हम आगे पढ़ेंगे, देखिए ये पूरी कहानी हमने पढ़ लिया, अब इस चैप्टर में जो आगे पढ़ेंगे हम सिर्फ इतने से पार्ट की स्टडी करेंगे, सिर्फ इतने से पार्ट की। इसी को मैं बाहर निकाल लेता हूं, ऐसा इतना सा पार्ट अपने को स्टडी करना है कि ये वैलेंस, सॉरी ये कंडक्शन बैंड, यहाँ पे क्या है वैलेंस बैंड, और ये क्या है एनर्जी बैंड गैप। अब अपने को सिर्फ इतना ही पढ़ना है हर जगह, अभी इसके पीछे की कहानी नहीं पढ़नी है। क्यों? क्योंकि हमने भैया क्रिस्टल बना लिया है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हमारा हेडिंग आप डाल दीजिए, हेडिंग क्या है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी, ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी, डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी या एनर्जी बैंड, डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो चलिए लिखने की जरूरत है क्या हेडिंग का? आई डोंट थिंक ठीक है, लिख दो भैया, क्या दिक्कत है। ऑन द बेसिस ऑफ बैंड गैप या एनर्जी बैंड गैप, ऑन द बेसिस ऑफ बैंड गैप, बैंड लिख दिया मैंने, बैंड गैप, डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। ठीक है, ओके चलिए बात करते हैं क्या होता है। सबसे पहले हमने बात कर ली किसके, कंडक्टर की, कंडक्टर नहीं, इंसुलेटर शुरू करते हैं। इंसुलेटर अच्छा लगता है, इंसुलेटर शुरू करते हैं। सबसे पहला कौन सा, इंसुलेटर। नेगेटिव चीजों को खत्म करके दूर कर लेते हैं, फिर पहले इंसुलेटर, फिर कंडक्टर करेंगे, और उसके बाद अपन करेंगे सेमीकंडक्टर, क्योंकि वही तो अपने को पढ़ना है, यही तो पढ़ना है, यही तो अपना मेन काम है ना। इसको सबसे लास्ट में करेंगे अच्छे से। ठीक है, इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर में क्या होता है कि इसका एनर्जी बैंड गैप ऐसा बनता है। देखिए ये होता है इसका वैलेंस बैंड, ये होता है इसका कंडक्शन बैंड, और ये होता है एनर्जी बैंड गैप। ठीक है, ये तो सब में ऐसा होगा, बोलेंगे सर ये तो सब में ऐसा होगा, इसमें कौन सी स्पेशल बात है? स्पेशल बात इसमें ये है कि इंसुलेटर के केस में सारा का सारा इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन मेरे पास जो फ्री था, 4n था ना हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन्स कहां बैठा हुआ है, वैलेंस बैंड में बैठा है भैया। वो सब का सब वैलेंस बैंड में। इसमें कौन है, 0, कोई नहीं। यहाँ पे कौन पूरा का पूरा 4n, इसमें कौन है, 0, कोई नहीं। और कोई भी मटेरियल तब तक इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करेगा जब तक उसके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा। Once the electron reaches to conduction band, then that material will definitely conduct the electric current. And if any material do not have any electron in the conduction band, then it cannot conduct. नहीं करेंगे, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होगा तभी वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर पाएगा। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए तो वैलेंस बैंड में मेरे पास कितना इलेक्ट्रॉन था यहाँ का, इसमें क्या हुआ इंसुलेटर में, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गया भैया, वैलेंस बैंड में। कहां पहुंच गया, वैलेंस बैंड में। ठीक है, कंडक्शन बैंड में कोई नहीं, थोड़ा बहुत 1 2 5 है भी तो नेग्लिजिबल, मतलब नहीं है, मान लीजिए नहीं है ना यहाँ पे। और ये जो एनर्जी बैंड गैप है ये ग्रेटर देन होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
अब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी अगर मैं यहां के इलेक्ट्रॉन को दूंगा, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब हुआ क्या कि यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है और ये मान लीजिए कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है। अगर इस इलेक्ट्रॉन को मैं 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दूं तो ये यहां से यहां जंप कर सकता है। अगर मैं नहीं दूं तो ये नहीं जंप, तो या रास्ते में रुक जाएगा, और रास्ते में रुक नहीं सकता तो वापस गिर के कहां आएगा, यहीं पे। भाई यहां से इलेक्ट्रॉन चला, इसको ये गैप कितना, यहां पे, यहां जो इलेक्ट्रॉन था इसको मान लेते हैं कितना कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी था, सपोज कर लेते हैं। अब मैंने इसको क्या किया, थोड़ा सा और दिया, इसको मैंने 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या किया हमने इसको कि 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, मतलब 3 चाहिए था ना गैप, इसको मैंने इसको 2 और दे दिया, तो टोटल इसकी एनर्जी हो गई 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने बाहर से 2 दिया है, कितना दिया बाहर से हमने 2, तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस ये जो लेवल है इसका नाम मान लेते हैं, ठीक है 2 पे था, और इसका मान लेते क्या, कितने पे था ये 5 पे था, कितने पे था मेरा ये 5 पे। तो अगर मैं इसको 5 पूरा कर देता तो ये यहां पहुंच जाता, 5 तो मैंने किया नहीं, मैंने कितना किया 4, तो क्या 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे यहां आएगा, नहीं, यहां रह नहीं सकता है क्योंकि एनर्जी बैंड गैप है, फॉरबिडन एनर्जी गैप है ये, तो यहां 4 पे क्या होगा, ये वापस यहीं रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा। 5 कर दिया तो फिर यहां पहुंच जाएगा, ज्यादा करेंगे तो और ऊपर जाएगा, मतलब इसी बैंड, फिर तो मतलब बेसिकली वैलेंस बैंड में पहुंच गया ना, वो बात होगी। तो कम से कम 5 करना पड़ेगा, 5 से कम 4 कर दो, 4.9 कर दो, नॉट पॉसिबल, वापस नीचे गिर जाएगा, है ना। तो ये बात होता है। तो इसमें इंसुलेटर में जो क्या होता है बैंड गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, जो कि बहुत बड़ा एनर्जी गैप हुआ। अब अगर यहाँ के इलेक्ट्रॉन को मैं 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देके यहाँ पहुंचाने की कोशिश भी करूं ना, तो बहुत मुश्किल काम है, ये मटेरियल ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को यहाँ पहुंचने से पहले क्या, अब मान लीजिए कि मैं इसको हीट, यहाँ के इलेक्ट्रॉन को हीट दे रहा हूं कि तुम यहाँ पहुंचो, ये मान लीजिए ऐसा लेवल, ये एनर्जी बैंड गैप, ये कंडक्ट वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इसको मैं हीट दे रहा हूँ कि चलो तुम ऊपर पहुंचो, तुमको एनर्जी में दे रहा हूँ। वो इलेक्ट्रॉन चलना शुरू किया, यहाँ पहुंचने से पहले ये भाई यही जल गया, खराब हो गया, टूट गया, जल गया, व्हाटएवर, डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुंचा क्योंकि क्या था, बहुत ज्यादा गैप है, बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तो नहीं पहुंचा। इसीलिए इंसुलेटर क्या करता है हमारा, क्या करता है यहाँ पे कि करंट को कंडक्ट नहीं करता है। तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पे, एनर्जी गैप। एनर्जी गैप का मतलब समझ रहे हैं ना, एनर्जी फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन मतलब कोई नहीं रहेगा, फॉरबिडन एनर्जी गैप इज वेरी हाई, बहुत ज्यादा होता है इनके बीच में, इसलिए यहां से यहां इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा सकते, सिंपल। चलिए दूसरी बात जो हम यहाँ पे बात करें, अब इसके पॉइंट्स हैं, देखिए ये और भी पॉइंट्स मैं जो इसका जो मैं बोल रहा हूं आपसे वो मैंने नोट्स में लिख दिया है, आप वहां से कॉपी कर सकते हैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा जो हमने बात किया कंडक्टर का, तो कंडक्टर में क्या होता है ना कि कंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप करते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब ये देखिए हमने कहा था ना सिर्फ इसके से पार्ट की बात करेंगे, दूसरे से पार्ट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब ये हुआ कि ये हो गया हमारा बैंड, अब यहां से लेके यहां तक वैलेंस बैंड, ये क्या है हमारा वैलेंस बैंड। अब यहां से लेके यहां तक ये देखिए, ये पूरा कौन है, कंडक्शन बैंड, और ये पूरा कौन है, वैलेंस बैंड। तो दोनों आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, इसमें एनर्जी गैप होता ही नहीं। एनर्जी गैप में कितना बोलो, एनर्जी गैप 0 है ही नहीं। अब नहीं है तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ घूमेगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ घूमेगा, कोई रोकने वाला तो है नहीं, कोई बाउंड्री तो है नहीं कि भाई यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ क्यों नहीं जा रहा था, क्योंकि बीच में था कि नहीं जाने देंगे तुमको, गड्ढा था, खाई था, बट यहाँ पे नथिंग। सो द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस बैंड कैन इजीली मूव टू द कंडक्शन बैंड, एंड इफ द इलेक्ट्रॉन विल बी इन द कंडक्शन बैंड देन इट विल कंडक्ट द इलेक्ट्रिक करंट, सिंपल है कि नहीं है। कि अगर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आसानी से पहुंच जाएगा तो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी करेगा। और यहाँ पे एनर्जी बैंड गैप 0, मतलब वैलेंस बैंड ही कंडक्शन बैंड है भैया, दोनों एक ही है, सिंपल सी बात। वैलेंस बैंड ही कंडक्शन बैंड है, गंगाधर ही शक्तिमान है, वो बात वाली बात हो गई कि वैलेंस बैंड ही हमारा क्या है, कंडक्शन बैंड है ना। तो यहाँ पे कोई एनर्जी गैप नहीं, 0 मान लेते हैं, और इसलिए इजीली अब देखिए अब ये कितना ओवरलैप करेगा, कंप्लीटली दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, आइडेंटिकल होगा, ये डिपेंड करता है कि हमारा मेटल जो है उसका नेचर क्या है, क्या उस पर करता है, लेकिन एनर्जी गैप नहीं होता है भैया इसमें कंडक्टर्स में, ठीक है। अब आता है अपना बड़ा भैया, और बड़े भैया का नाम क्या है, सेमीकंडक्टर। चलिए सेमीकंडक्टर की बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें एनर्जी गैप होगा कि नहीं होगा, भाई होगा, इसमें एनर्जी गैप होगा। इसका एनर्जी गैप होगा तो ये हो गया वैलेंस बैंड, ये क्या हो गया हमारा वैलेंस बैंड, और ये हो गया इसका कंडक्शन बैंड। एनर्जी गैप तो है लेकिन लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो, लेकिन कम है। एनर्जी बैंड गैप, इसके एनर्जी बैंड गैप तो है लेकिन कम है, किससे कम है, वैलेंस बैंड से तो ज्यादा, अच्छा सॉरी कंडक्टर से तो ज्यादा है इसका, लेकिन इंसुलेटर से कम है, मतलब बिटवीन द कंडक्टर एंड एनर्जी गैप इज बिटवीन, एनर्जी गैप इज
साइज ऑफ एनर्जी गैप है, साइज ऑफ एनर्जी गैप इज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ये केस हमारे पास होता है यहाँ पे कि इसका जो एनर्जी बैंड गैप होता है वो कंडक्टर से कम, सॉरी कंडक्टर से ज्यादा और इंसुलेटर से कम होता है। ये बात हो गई। और क्या होता है कि मैं छोटा सा एनर्जी दूं तो यहां से यहां इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। इसमें ये वाला प्रॉब्लम नहीं कि यही जल जाएगा, नहीं, यहां से यहां आसानी से मूव कर सकता है, इजीली मूव कर सकता है, क्योंकि भाई एनर्जी बैंड गैप कम है, उसको मैं यहां से यहां मूव करवा सकता हूं। और जब मैंने इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां मूव करवा दिया, मुझे जरूरत है, मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन उठ के पहुंच जाए कंडक्शन बैंड में, तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकला, पहुंच गया कंडक्शन बैंड में, मेरा कंडक्ट हो गया। मैंने कहा वापस आ जा, तो वापस आ गया, कंडक्ट नहीं करेगा। तो जरूरत के हिसाब से ये इंसुलेटर, जरूरत के हिसाब से ये कंडक्टर, वो हम कर सकते हैं। और यही है हमारा सेमीकंडक्टर। इसी बेसिस पे हमारा बनता है क्या, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, वेरी स्मार्ट डिवाइसेस, वेरी एफिशिएंट डिवाइसेस। क्या है हमारे सेमीकंडक्टर में, इसी सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी धीरे धीरे आगे आगे क्या क्या चीज आ रहा है यहाँ पे। तो सेमीकंडक्टर में अब देखिए क्या है कि सेमीकंडक्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों सेमीकंडक्टर को अलग से हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि आज के डेट में आप जो भी एडवांस मॉडर्न या फिर आप क्या बोलते हैं कि हाईली क्या बोलते हैं कि टेक्निकल चीजें जो कंप्यूटर यूज करते हैं, मोबाइल लैपटॉप जो भी चीजें सब सेमीकंडक्टर पे, एलईडी बल्ब यूज करते हैं सेमीकंडक्टर, सोलर सेल यूज करते हैं सेमीकंडक्टर, है ना, वो आईसी वाईसी सब सेमीकंडक्टर है। तो जो अगर आपको हमसे एडवांस बनना है, हमारा जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है अर्थ पे जो है, आप देखेंगे अर्थ पे अवेलेबल जो भी चीजें है ना, मतलब जो भी जैसे हमें जो भी ह्यूमन सिविलाइजेशन है, आप इसको जलाइए तो कार्बन मिलेगा, कार्बन बेस्ड है हमारा। और हमसे एडवांस जो होगा वो कौन होगा, हाँ सिलिकॉन बेस्ड, क्या मतलब सेमीकंडक्टर। भाई ऑब्वियसली कंप्यूटर रोबोट्स आर स्मार्टर देन अस, ऑब्वियसली दे आर, डज नॉट मैटर कि हमने उनको बनाया, बट दे आर स्मार्टर देन अस। तो वो सिलिकॉन बेस्ड होगा वो, है ना, वो स्मार्ट होता है। क्या होता है इस सेमीकंडक्टर के इस्तेमाल से कैसा होता है ना कि मैं बोलूं, जैसे सपोज कीजिए क्या करना है कि मान लीजिए कंडक्टर लिया, सीधी सी बात, एक आयरन लेते हैं या कॉपर वायर लेते हैं। कॉपर वायर में क्या हुआ, करंट इधर से इधर फ्लो कर रहा है, इधर से इधर कॉपर वायर फ्लो कर रहा है। भाई इधर ये डायरेक्शन है, अगर मैं चाहूं कि इधर फ्लो करे, करेगा क्या, हाँ बिल्कुल करेगा, किसने मना किया। भाई अगर यहाँ हायर पोटेंशियल यहाँ लोअर पोटेंशियल तो करंट ऐसा गया, मैं यहाँ हायर पोटेंशियल बना दूं, लोअर पोटेंशियल यहाँ बना दूं तो करंट ऐसा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आएगा, नो दिक्कत। अब सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, यही मैंने ले लिया सेमीकंडक्टर, इसको इससे कोई मतलब नहीं क्या है नहीं है। मैंने कहा कि करंट इधर जाना है, जब मैं लेफ्ट से राइट जाऊं तो करंट अलाउ करना, लेकिन अगर कोई राइट से लेफ्ट आए तो करंट को अलाउ नहीं करना। उस केस में ये करंट को अलाउ नहीं करेगा, ये करंट को अलाउ करेगा। तो क्या स्पेसिफिक हुआ कि नहीं हुआ हमारे ऑर्डर पे, हम इसको ना अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मैंने कहा कि सुबह सनलाइट हो तो तुम एक्टिव नहीं होना, तुम्हारा स्विच ऑफ रहेगा, तो स्विच ऑफ, बल्ब नहीं जलेगा, सनलाइट आ गया। मैंने कहा जैसे ही सनलाइट नहीं है तुम्हारे पास, तुम अपना बल्ब जला दो, स्ट्रीट लाइट देख लीजिए, ऑटोमेटिक जल गया, वो सनलाइट खत्म, बल्ब जल गया, है ना। हमने ऐसा कुछ प्रोग्रामिंग किया, सेटिंग किया, ऐसा हम पढ़ेंगे कैसे कैसे करते हैं, है ना। हमने कहा सनलाइट है तो हमने कहा कि कोई इधर से अंदर गेट से बाहर एंटर करे तो भाई उस टाइम पे तुम 1 काउंट करना, कोई अंदर से बाहर आए, मतलब बाहर से अंदर आए तो कुछ काउंट मत करना, तो नहीं करेगा। मैं जब इधर जाऊंगा तो काउंट करेगा और इधर की तरफ जाऊंगा तो काउंट नहीं करेगा, है कि नहीं है। तो बर्गलर अलार्म्स के बारे में हम जानते हैं, आप शॉपिंग मॉल्स में गेट्स में एंटर करते हो, सब आएगा 1 बाय 1, एलईडी, फोटो सेंसिटिव डायोड्स वगैरह सब आएगा 1 बाय 1 करके। तो ये स्पेशलिटी है सेमीकंडक्टर की, है ना। और वैसे ही जो लोग कहते हैं कि टीचर चैप्टर बहुत ज्यादा वो होता है, मतलब समझने के लिए पूरा बहुत डीप है, हाई लेवल का है, ऐसी कोई बात नहीं है ना। सिंपल चैप्टर है, लेकिन हाँ समझना तो पड़ेगा। अगर आप समझ लेते हैं चीजों को, थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग हो जाए कहीं कहीं, लेकिन अगर आपने समझ लिया है ना इसको, अगर ध्यान से समझते जाएंगे और बेनिफिट आपका क्लियर है, तो चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार आएगा। और इस चैप्टर का इंपोर्टेंस हमारे लिए क्या है, हमारे लिए हमको अभी कोई रोबोट नहीं बनाना सर, हमको तो आप पास करवा दो बोर्ड, हमको रोबोट नहीं बनाना, है ना। तो उसमें क्या है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में, सीबीएसई बोर्ड में यहाँ से अप्रोक्सीमेट 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। 6 में से एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का हो सकता है, या 2 मार्क्स का हो सकता है, या 1 मार्क्स का, किसी भी सेक्शन में आ सकता है मेरा ये, है ना। अच्छा, नीट की बात कर ले, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात देखिए, बोर्ड के लिए 6 नंबर इज वेरी वैल्यूएबल, वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत सारा थ्योरेटिकल पार्ट होता है इसमें, मतलब कोई न्यूमेरिकल पार्ट होता है नहीं, थ्योरेटिकली समझिए। अगर नीट या मेंस की बात कर ले यहाँ पे, तो नीट और मेंस में यहाँ से यूजुअली क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, नो क्वेश्चन, यूजुअली नहीं पूछते हैं, समटाइम्स रेयरली, कभी कभार पूछ भी लेते हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे उन क्वेश्चंस को, है ना। को हम लोग अभी एनी इनटू एनएच वाला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू होल्स करेंगे, तो हम लोग चर्चा करेंगे अभी आगे, डोंट वरी। तो कभी कभी पूछ भी लेते हैं तो हम उस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ऐसे प्रीवियस एग्जाम के ईयर्स के क्वेश्चंस को भी हम लोग देख लेंगे यहाँ पे। लेकिन मेन इंपोर्टेंस इसका बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए है ना। और यहाँ से 6 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है, इसको आप हल्के में बिल्कुल भी ना ले। इलेक्ट्रोस्टैटिक 14 मार्क्स का और ये 6 मार्क्स का, तो कम कहाँ हुआ, है ना। तो इसको बिल्कुल हल्के में ना ले, और यहाँ पे करने के लिए, पूछने के लिए बहुत सारा क्वेश्चन है ना।
तो इसलिए बिल्कुल इसको ध्यान से समझे। कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, वहां से मैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगा, है कि नहीं है। राइट, कॉन्टेक्ट कीजिए। और नोट्स, जहां तक जो मैंने बताया है इसका जो नोट्स है वो नोट्स आपको अवेलेबल मिल जाएगा, लिंक आपको मिल जाएगा या फिर आपके ग्रुप्स मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। इसी बात है। और कल जो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हम लोग टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, होल्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, बाइजिंग क्या होता है, इस पे हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन पार्ट, टुडे वी जस्ट इंट्रोड्यूस्ड, है ना, इंट्रोडक्शन था हमारा सेमीकंडक्टर का। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, अगला पार्ट हमारा टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। तो नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट डे के लिए आप इसको सेव कर लीजिए, इंट्रिंसिक एंड